नमस्कार दोस्तों, डिप्रेशन का मेरा पहला जो वीडियो था वो था व्हाट इज डिप्रेशन। आप लोग डिप्रेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और डिप्रेशन को क्लिनिकल डिप्रेशन क्या है, उसका स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या है एंड होम्योपैथी कुछ स्पेसिफिक मदर टिंचर्स के बारे में। अगर आप लोग एडवांस कुछ होम्योपैथी में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपके लिए, हाँ जरूर आपके लिए ये वीडियो है, जरूर इसको देखिए क्योंकि होम्योपैथी में बहुत ज्यादा स्कोप है। मेंटल किसी भी बीमारी, चाहे वो एंजाइटी डिसऑर्डर हो, डिप्रेशन हो, बाइपोलर डिसऑर्डर हो, मूड डिसऑर्डर हो, इसको ठीक करने का, या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो, इसको ठीक करने का होम्योपैथी में बहुत ज्यादा स्कोप है। हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या क्या करना चाहिए आपको डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, या आपका किसी भी नियरेस्ट डियरेस्ट जो भी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स है, फैमिली मेंबर्स है, अगर वो डिप्रेशन के शिकार है उसको कैसे आप बाहर ला सकते हैं, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, डिप्रेशन का जो इफेक्ट्स है इसका, ये आजकल इतना बढ़ रहा है कि नियर अबाउट 8 लाख, हाँ दोस्तों चौंकिएगा मत, 8 लाख सुइसाइड हर साल पूरा वर्ल्ड में डिप्रेशन के कारण होता है। भारत में लगभग 1,35,000 जो 1,35,000 हम लोग जान गंवा देते हैं सुइसाइड के कारण। और सुइसाइड कोई भी करे तो उसका एक जरूर एक पार्ट होता है मेंटल डिप्रेशन। ये एक ऐसा बीमारी है जो 2000 जो हम लोग का स्टार्ट हुआ, जब से ये शताब्दी, तब से ये बीमारी बढ़ते बढ़ते आज पीक पे आ गया है। इन फ्यूचर जितना भी क्राउडेड पॉपुलेशन होगा, जितना कॉम्पिटिशंस बढ़ेगा, जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जितने लोग शहरों में अपना घर बनाएंगे, जितना न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा होगा, जितना वर्कलोड बढ़ेगा तो उतना डिप्रेशन भी बढ़ेगा। तो इसको कैसे कंट्रोल करें, तो दोस्तों पहले जान लेते हैं थोड़ा सा खाने पीने के बारे में। हाँ दोस्तों, ऐसा बहुत सारा खाना पीना है, बहुत सारा डाइट है, फूड्स है जिसको आप लोग ले सकते हैं टॉप एंटी डिप्रेशन फूड्स के लिस्ट में। ये अगर आप खाते हैं तो आपका मूड अच्छा रहता है, आपका हेल्थ अच्छा रहता है, माइंड एंड हेल्थ का जो कोऑर्डिनेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं साइकोसोमेटिक कोऑर्डिनेशन, ये बहुत अच्छा रहता है। ये अच्छा रहने से कोई भी आदमी सडनली डिप्रेशन में नहीं जा सकता है। उसका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मूड, पॉजिटिव हार्मोन सिक्रेशंस, ये सब बहुत अच्छा रहता है। इसको आप कैसे ले सकते हैं ये पहले सोच लीजिए। दोस्तों, देखा गया है कि डेफिशिएंसी इन फोलेट, मतलब फोलेट, आयरन, लॉन्ग चेन ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड सोडियम, पोटेशियम, सेलेनियम, थियामिन, विटामिन ए, विटामिन 6 एंड विटामिन B12 एंड विटामिन सी एंड जिंक, ये सारे जो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, अगर इसका डिफिशियंसी क्रॉनिकली सालों तक अगर आपका चलता रहे तो आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। तो ये तो मैंने बहुत सारे साइंटिफिक टर्म्स, बहुत सारे बता दिए। तो क्या खाया जाए और क्या खाने से आपका डिप्रेशन बहुत ज्यादा रिवाइव करके आ जाए, तो इसमें सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में रखा गया है ऑयस्टर एंड मसल्स। हाँ दोस्तों, जो आप लोग अगर नॉनवेज है तो आप लोगों के लिए मीट जो है ये बहुत ज्यादा एंटी डिप्रेशन फूड है। एंड सी फूड्स, जो समुद्र से निकला हुआ फिश वगैरह है, इसमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड और भी जितना मैंने न्यूट्रिएंट्स बताया, ये बहुत अच्छा रहता है। इसको आप एंटी डिप्रेशन फूड के हिसाब कैटेगरी में एकदम टॉप क्लास में रखा जाता है। एंड एनिमल मीट जो है, जो नॉनवेज लोग हैं, एनिमल मीट में आप जो आपका मटन हो, गोश्त हो या कोई भी चिकन हो, ये सब जो है इसमें एंटी डिप्रेशन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा रहता है। अगर आप वेजिटेरियन है, अगर आप मीट, मछली, अंडा नहीं खाते तो भी आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा बात नहीं है कि अगर आप वेजिटेरियन है तो आपको ये सब मीट तो हम खा नहीं सकते तो मैं तो डिप्रेशन में चला जाऊंगा। नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं है। आप लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेटूस जो है, लेटूस साग जो है, पीपर जो है, जो भी मिर्ची जो हम लोग खाते हैं वो, ब्रोकोली और फूल गोभी जो हम लोग बोलते हैं कॉलीफ्लावर, बंदा गोभी जो हम लोग बोलते हैं कैबेज, एंड स्प्राउट्स जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, एंड मैंगो, बनाना एंड साइट्रस फूड। हाँ दोस्तों, हम लोगों के देश में जो हम लोग इंडियंस हैं, जो वेजिटेरियंस है या नॉन वेज भी हैं, अगर हम लोग
हर रोज 1 या 2 मैंगो खाए जब मैंगो का सीजन है। जब मैंगो का सीजन है हर रोज 2 बनाना खाए, या आप मिनिमम अमाउंट 2 फ्रूट्स ऐसा खा ले जो साइट्रस है, जिसमें विटामिन सी ज्यादा है, जैसा ऑरेंज हुआ, नींबू हुआ, ग्रेप्स या अंगूर हुआ, कोई भी ऐसा, आप गुआवा हुआ जो हम लोग खाते हैं, या आंवला हुआ। अगर आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन सी वाला फ्रूट्स खाते हैं, या इसके साथ 2 केला ले लेते हैं, इसके साथ आप मैंगो जो है, अगर मैंगो का सीजन है तो ये सब आप मत लेके 2 मैंगो हर रोज लीजिए, तो मैं मानता हूं खाने में जो आपका डिप्रेशन का प्रोटेक्शन होना चाहिए था वो आपका 100% हो जाएगा। क्योंकि ये सब फ्रूट्स एकदम नेचुरल है, इसमें कोई भी आपका ऐसा कुछ चीज नहीं है जो आपका शरीर में हैम्पर करेगा कोई भी प्रॉब्लम। और ये एकदम 100% आपका मूड स्टिमुलेटर होता है, गुड हार्मोन सीक्रेटर होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड माइंड को अच्छा रहने का और बॉडी को एकदम रिजुवेनेट करने का मैजिक फॉर्मूला है मैंगो, बनाना और कोई भी खट्टा विटामिन सी वाला फ्रूट्स हर रोज लीजिए। डिप्रेशन छू मंतर होके चले जाने को बाध्य हो जाएगा। तो इसके बाद जो हम लोग बोलते हैं कि होम बेस्ड कुछ खाने ऐसे हैं जो होता है जिंजर, अदरक, टोमेटो, ऑनियन मतलब प्याज, और बादाम जो भी है, जो भी ड्राई फ्रूट्स है, एंड एप्पल और बीन्स एंड पीस मतलब जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ये सब बीन्स एंड पीस होते हैं, एप्पल होते हैं, बादाम्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स जितने भी होते हैं, ऑनियन और टोमेटो एंड जिंजर, ये सब आपका बहुत ही ज्यादा फायदे वाला एंटी डिप्रेशन टॉप कैटेगरी का फ्रूट है। जो भी खाना मैंने वेज एंड नॉन वेज के लिए बताया ये आप जरूर लीजिए। और खास करके मैं एम्फासिस करूंगा मैंगो, बनाना एंड विटामिन सी वाला फ्रूट्स अगर आप हर रोज लेते हैं तो आपको और दूसरा कोई भी एंटी डिप्रेशन फूड खोजने जाने का जरूरत एकदम ही नहीं पड़ेगा। इसके बाद जो आपका हम लोगों का जो रेगुलर जो हम लोग सोचते रहते हैं, आजकल एक फैशन बन गया है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे भी है योगा एंड मेडिटेशन। अगर आप करते हैं किसी भी अच्छे एक्सपर्ट से अगर आप सीख लेते हैं तो योगा एंड मेडिटेशन कैन हेल्प यू वेरी मच फॉर कोपिंग अप डिप्रेशन। डिप्रेशन से बाहर आने का अच्छा विटामिन सी वाला फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड योगा एंड मेडिटेशन अगर आप करते हैं अच्छा एक्सपर्ट से सीख के, तो आपको कोई भी मेडिसिन या ट्रीटमेंट का जरूरत पड़ना ही नहीं चाहिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी मेडिकल अटेंशन का जरूरत पड़े तो मेरा पहले वाला जो वीडियो है वो आप लोग जरूर देख चुके हैं, वो आप देखिए। उसमें स्पेसिफिक मदर टिंचर्स मैंने बताया है, वो आप यूज कीजिए। अगर आप एडवांस होम्योपैथिक कुछ ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं उसके लिए कुछ मैं थ्योरी कुछ जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग थोड़ा शेयर मैं आपके साथ करना चाहता हूं। होम्योपैथी में बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है जैसे इग्नाशिया, ओरामेट, नाक्स भूमिका, पाल्सेटिला, सीपिया, फॉस्फोरस, कैलकेरिया कार्प, नेट्रम म्यूर, सल्फर, ये सब जो मेडिसिन है, एसिड फॉस, कैलिब्रोम, ये बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है जो हम लोग अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलरिटी जो कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथी ट्रीटमेंट है उसके हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। और इसको ही यूज करने के बाद अगर कोई भी इंस्टीट्यूशनली अच्छे क्वालिटी के होम्योपैथ के पास आप जाते हैं तो उनका जो ट्रीटमेंट हम लोग का जो प्रोटोकॉल है पूरा सिम्टम्स लेके आपका अगर कोई भी अच्छा होम्योपैथ ये सब मेडिसिन में से मेडिसिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलरिटी आपका यूज किया जाए तो आप में एकदम 1-2 महीने में डिप्रेशन को आप लोग कोप अप कर सकते हैं, डिप्रेशन से निकल सकते हैं। कोई भी डिप्रेशन का जो कॉम्प्लिकेशंस होता है, सीवियर कोई मेंटल बीमारी हो जाना, कोई भी फिजिकल बहुत ज्यादा शुगर या प्रेशर बढ़ जाना, सुइसाइड अटेम्प्ट कर लेना, या दूसरा भी कोई आपका जो फैटल जो कॉम्प्लिकेशंस होता है उसमें आप नहीं पहुंचेंगे, ये एकदम तय है। पहला जो मेडिसिन है मैंने बताया इग्नेशिया, ये हम लोग देते हैं अगर आप किसी भी दुख में बहुत ज्यादा पीड़ित है, किसी का मौत हो चुका है, आपका नियरेस्ट एंड डियरेस्ट कोई भी फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स या कोई भी किसी का, इसके बाद से आपका डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा, मूड ठीक नहीं हो रहा, आपके मूड स्विंग हो रहा है और आप एक बार अच्छा फील करते हैं, एक बार बुरा फील करते हैं, तो हम लोग जो मेडिसिन यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इग्नाशिया। इसके बाद सीपिया एक ओवरवर्क्ड फीमेल
जो घर में हर टाइम रहता है, बहुत ज्यादा अपना फैमिली के लिए काम करता है, लेकिन वो सडनली अभी डिप्रेस्ड हो चुका है। जो खास करके फीमेल्स में अगर डिप्रेशन हो, और अगर वो जो फैमिली के लिए इतना दिन तक काम करता था, अभी उन लोगों से ही बात नहीं कर रहा है, चुपचाप रहता है, सब कुछ भूल रहा है, लेकिन काम तो कर रहा है, हर चीज कर रहा है, लेकिन किसी में उसका इंटरेस्ट नहीं है, तब हम लोगों का एक मेडिसिन है सीपिया, जिसमें लो सेक्सुअल ड्राइव में भी यूज हो जाता है। होम्योपैथी मेडिसिन एक साथ बहुत सारे सिम्टम्स पे ऊपर काम करता है। तो अगर फीमेल में ये सब सिम्टम्स के साथ अगर सेक्सुअल जो ड्राइव है फीमेल का वो कम हो जाए तो सीपिया इंडिकेटेड होता है। ऑरामेट एक ऐसा मेडिसिन है जो अगर डिप्रेशन के कारण किसी में सुइसाइडल अटेम्प्ट या मौत का जो सुइसाइड करने का चाहत हो तो वो ऑरामेट यूज कर सकता है। इसको भी एक फेमस मेडिसिन है, बहुत जगह बहुत सालों से ये अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अगर आप बहुत ज्यादा हर टाइम खिटखिटा रहते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा काम करने के कारण रात में जग जग के आपको काम करने के कारण ओवर एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, उसके लिए आपको डिप्रेशन हुआ है, उसके साथ कुछ गैस्ट्रिक ट्रबल है, तो नाक्स भूमिका हम लोगों का एक बहुत अच्छा मेडिसिन है। इसके साथ हम लोगों का और एक मेडिसिन है पाल्सेटिला। पाल्सेटिला क्या होता है, फीमेल में अगर ऐसा डिप्रेशन देखा जाए कि हर बात में उनका रोना आ रहा है, और अगर उसका जो एकदम मिजाज जो है बहुत ही माइल्ड है, वो कभी गुस्सा नहीं करते हैं, हर टाइम हंसी खुशी रहते हैं, लेकिन हर बात में वो रो देते हैं, बहुत दुख है उनमें, और कोई भी अगर समझाने जाए तो वो उसको ठीक हो जाता है, उसका डिप्रेशन कम हो जाता है, तब हम लोग देते हैं पाल्सेटिला। एकदम ही उल्टा, अगर आप में बहुत ज्यादा दुख बैठ जाए, आपको हर बात में रोना आए, आपका मिजाज थोड़ा इरिटेबल हो जाए, लेकिन कोई भी आपको समझाने जाए तो और भी ज्यादा अगर आप गुस्सा कर देते हैं, तो हम लोग जो मेडिसिन देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नेट्राम्यूर। एक हम लोगों का मेडिसिन है फॉस्फोरिक एसिड। अगर आप कोई भी यंग लड़का या कोई भी यंग जो मेल है, पुरुष है, बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी कर चुका है, मैस्टरबेशन वगैरह या सेक्सुअल एक्टिविटी करने के बाद उसको डिप्रेशन हो गया, बहुत ज्यादा वीकनेस, हर टाइम वो घर में पड़ा रहता है, तो हम लोगों का 2 मेडिसिन आता है इसमें, एग्नस कैक्टस एंड एसिड फॉस। अगर आपको बीमारी या कोई भी डिजीज का या मौत का डर बैठ जाए, अगर आपको इन्फेक्शियस डिजीज जैसे डेंगू, कोरोना वायरस या कोई भी ऐसा बीमारी का मन में डर बढ़ जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं नोसोमेनिया, उसका हम लोगों का जो मेडिसिन आता है हम लोग बोलते हैं उसको कैलकेरिया कल्प। ऐसे करके बहुत सारे मेडिसिन हम लोग होम्योपैथी के पास है, जो स्पेसिफिक आपका जो हिस्ट्री सुनने के बाद, कारण जानने के बाद अगर हम लोग प्रिस्क्राइब करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। जो भी मेडिसिन मैंने यहाँ बताया इस वीडियो में, इसको अगर आपके साथ सिम्टम्स मैच करता है तो आप जरूर ले सकते हैं। 200 पोटेंसी में 3 या 4 डोज सुबह खाली पेट में आप लीजिए, देखिए क्या एक्शन होता है। अगर आप इंप्रूव फीलिंग करते हैं तो किसी भी अच्छा क्वालिटी का होम्योपैथी डॉक्टर के साथ पास जाके आप ये बोल सकते हैं और उनका हेल्प ले सकते हैं, या मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उससे मेरे साथ बात कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी एलोपैथी, खास करके कोई भी मेंटल प्रॉब्लम के लिए, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए कोई एलोपैथी मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो उसको आप बंद मत कीजिए। उसके साथ ही सब मेडिसिन आप 2 या 3 डोज सुबह खाली पेट में दांत मांजने से पहले 3-4 दिन लेके, अगर आपको फीलिंग्स बेटर होता है तो आप किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर का आप हेल्प लीजिए या मेरे साथ कॉन्टेक्ट कीजिए। और जो भी खाने पीने के बारे में मैं बताया उसको भी फॉलो करने का कोशिश कीजिए। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कुछ मेंटल टिप्स, कुछ ऐसा रेडीमेड टिप्स आप लोगों के पास लाने के लिए जो डिप्रेशन के कम करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।